देखिएगा, पहला क्वेश्चन है यदि cos इनवर्स 4/3 बराबर x हो तो cos 2x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका सलूशन हो जाएगा क्या, देखिएगा इसका सलूशन हो जाएगा, देखिए क्या है, cos इनवर्स 4/3 बराबर क्या है, x है। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, cos 2x का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा cos x, इसे स्टार्ट कीजिएगा तो cos x, cos इनवर्स को स्टार्ट करोगे तो cos x बराबर हो जाएगा 4/3 के, और cos 2x बराबर होता है, क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। ठीक है, तो रख दीजिएगा मान 2 इंटू हो जाएगा ये cos स्क्वायर x, तो cos x का मान कितना है, 4/3, 4/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, 2 4 चौक 16 बटे हो जाएगा 3 के, 3 तिहाई 9, क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 16/9 माइनस हो जाएगा 1 के। ठीक है, ये 16 गुना 32 बटे माइनस हो जाएगा 9 के 9 बटे हो जाएगा 9 के। ठीक है, 32 में देखिए 32 में से 9 घटाओगे, 12 में से 9 घटाओगे, 9 3 12। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से एक सॉरी क्या बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो 23 बटे क्या हो जाएगा 9, यही आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें देखिएगा, इसमें सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन देखिएगा, दिया गया है यदि tan इनवर्स x इक्वल टू a हो तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, tan इनवर्स x बराबर a, तो क्या ज्ञात करना है, sec a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan a बराबर हो जाएगा x के। ठीक है, tan a बराबर क्या हो जाएगा, x के। आप जानते हो कि sec स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a के। ठीक है, अब यहाँ पर देखो sec स्क्वायर a इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a, tan a का मान क्या है, x है, तो tan स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर के। sec a इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर, और sec a का मान पूछा था, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इसके साथ ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है यदि sin इनवर्स x इक्वल टू π/3 हो तो cos इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका सलूशन देखिएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, देखिएगा क्या दिया गया है, साइन इनवर्स x बराबर दिया गया है π/3 के। क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है cos इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। आप जानते हो, आप क्या जानते हो, आप जानते हो कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर होता है π/2 के। ठीक है, क्या होता है, π/2 के। तो यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स x के स्थान पर हम π/3 लिखेंगे, तो π/3 प्लस हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा π/2 के, हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस हो जाएगा π/3 के। तो cos इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा, क्या cos इनवर्स x का मान ज्ञात करना है, तो हो जाएगा एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 4 6 3 1 के 3 पाई माइनस 3 दूना 6 2 1 के 2। ठीक है, cos इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा, 3 में से 2 पाई घटाओगे तो कितना आएगा, पाई/6, यही आंसर आ जाएगा, देखिए हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू दिया गया है π/2 के बराबर, और सिद्ध करना है क्या, साइन इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स y के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से आप जानते हो कि साइन इनवर्स x, आप जानते हो कि साइन इनवर्स cos इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है क्या, π/2 के। तो यहाँ से साइन इनवर्स y बराबर हो जाएगा π/2 माइनस cos इनवर्स y के। ठीक है, तो रख दीजिएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस, देखिए साइन इनवर्स y के स्थान पर हम लिखेंगे π/2 माइनस हो जाएगा cos इनवर्स y बराबर हो जाएगा π/2 के। π/2 से π/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर, इसे ही सेट कर दीजिएगा, cos इनवर्स y हो जाएगा। ठीक है, सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा पांचवा क्वेश्चन है यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2π/3 हो तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा पांचवा का सॉल्यूशन क्या दिया गया है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर दिया गया है 2π/3। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, सॉरी इसका मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा आप जानते हो, ठीक है, आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर होता है π/2 के। तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स x के। ठीक है, और क्या जानते हो, यहाँ से आप अगर साइन इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y का मान ज्ञात करोगे तो π/2 होता है, ये भी सूत्र है। ठीक है, यहाँ पर x के स्थान पर y लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y इक्वल टू π/2 माइनस हो जाएगा cos इनवर्स y। ठीक है, तो साइन इनवर्स 2 हम लिख देंगे क्या, यहाँ से π/2 माइनस cos इनवर्स x, π/2 माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स y के स्थान पर लिखेंगे π/2 माइनस cos इनवर्स y बराबर हो जाएगा 2π/3 के। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से इसे अगर देखिए π/2 क्या हो जाएगा, 2π/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर हो जाएगा 2π/3 के। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर हो जाएगा 2π/3 के। ठीक है,
देखिएगा माइनस कास इनवर्स एक्स माइनस कास इनवर्स वाई इक्वल्स टू, इसे इस साइड भेजिएगा तो 2 पाई/3 माइनस हो जाएगा इसके पाई के, ठीक है। अब यहाँ देखिए कास इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस कास इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा 2 पाई-3 पाई अपॉन क्या हो जाएगा 3 के, माइनस यहाँ से कॉमन कीजिएगा तो हो जाएगा कास इनवर्स एक्स माइनस ये हो जाएगा प्लस में कास इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा -पाई/3 के, ठीक है। 3 पाई में से 2 पाई घटाओगे तो -पाई, तो यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा तो कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा पाई/3 के, ठीक है, आंसर आ जाएगा, ठीक है, पाई/3, ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा पाई/3 हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिएगा, काट tan इनवर्स √3 है, तो यहाँ से देखो काट हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स, tan के किस अंश का मान √3 होता है, tan के 60 अंश का मान √3 होता है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो tan इनवर्स tan पाई/3 हो जाएगा, ठीक है। tan 60 अंश को क्या लिख सकते हो पाई/3 लिख सकते हो, तो हो जाएगा काट tan इनवर्स tan थीटा बताया गया है क्या होता है थीटा होता है पाई/3 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा काट पाई/3, तो काट पाई/3 का मान कितना होता है काट पाई/3 अर्थात काट 60 अंश का मान, काट 60 अंश का मान 1/√3 हो जाता है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सातवां देखिएगा काट सोल्यूशन देख लीजिए, छठा हो गया, सातवां देखिएगा सोल्यूशन। छठा देखिए क्या दिया गया है काट tan इनवर्स 3 दिया गया है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर काट हो जाएगा, इसे आप अगर काट के रूप में चेंज करोगे तो हो जाएगा काट इनवर्स 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा काट इनवर्स 1/3 हो जाएगा, काट इनवर्स काट थीटा, ये काट इनवर्स काट थीटा, यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो काट इनवर्स काट 1/3 के, ठीक है, तो काट इनवर्स काट थीटा बराबर होता है थीटा, तो 1/3 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या 1/3। तो आई होप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आठवां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। तो लिखेगा सोल्यूशन, माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या थीटा, मान लीजिएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, थीटा मानो या ये मानो कुछ भी मान सकते हो, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा एक्स के, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक्स के, लिखेगा साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कोसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कोसेक थीटा, इसे स्टार्ट कीजिएगा तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाता है 1/साइन थीटा के, ठीक है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/साइन थीटा, साइन थीटा के स्थान पर एक्स लिखेंगे, थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा, थीटा को हम क्या माने हैं साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x, प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड। इसे देखिएगा नौवां सोल्यूशन, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 - x², ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मान लीजिएगा थीटा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक्स के, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप जानते हो कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, ठीक है, कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। देखिएगा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा के स्थान पर हम एक्स लिखेंगे तो x² हो जाएगा, कास थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 - x² हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा कास इनवर्स अंडर रूट में 1 - x² हो जाएगा, थीटा के स्थान पर हम क्या माने हैं साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा कास इनवर्स अंडर रूट में 1 - x², ठीक है, प्रूव्ड हो जाएगा ये भी, ठीक। आई होप आप सब समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा 11 वाला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, तो सोल्यूशन हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, देखिएगा साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है कास थीटा होता है, माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक्स के, आप जानते हो कि कास 90 - थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, साइन थीटा के, क्या होता है साइन थीटा के, तो हम साइन थीटा के स्थान पर एक्स लिखेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा कास 90 - थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन, देखिएगा ये हो जाएगा साइन थीटा के स्थान पर एक्स लिखेंगे, तो 90 - थीटा बराबर हो जाएगा एक्स, देखिएगा कास को स्टार्ट कीजिएगा तो साइन इनवर्स कास को स्टार्ट कीजिएगा तो हो जाएगा कास इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए 90 को हम लिख सकते हैं पाई/2, 90 को क्या लिख सकते हैं पाई/2, माइनस हो जाएगा थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं माना साइन इनवर्स, माने हैं थीटा के स्थान पर क्या साइन इनवर्स एक्स, तो इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा कास इनवर्स एक्स, ठीक है, इसे स्टार्ट कीजिएगा तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई/2 के, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिएगा, ये इसे भी सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई/2 सिद्ध करना है, तो सोल्यूशन देखिएगा, सोल्यूशन देखिएगा ये हो जाएगा tan 90 - थीटा बराबर होता है काट थीटा के, tan 90 - थीटा बराबर होता है काट थीटा के, माना tan इनवर्स थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा के, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक्स के, ठीक है। तो यहाँ देखो काट 90 - थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा के, यहाँ से हो जाएगा काट 90 - थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा के स्थान पर हम एक्स लिखेंगे, एक्स हो जाएगा, काट को इस साइड भेज दीजिएगा, तो 90 - थीटा बराबर हो जाएगा काट इनवर्स एक्स के, ठीक है। अब यहाँ से देखो 90 को हम लिख सकते हैं पाई/2 माइनस थीटा के स्थान पर हम माने हैं क्या tan इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा काट इनवर्स एक्स, ठीक है, इसे स्टार्ट कीजिएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस हो जाएगा काट इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा पाई/2, ठीक
ठीक है, प्रूव्ड हो गया। आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा 13 वाला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। देखिएगा सोल्यूशन इसका देखिएगा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा के। ठीक है, माना सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक्स के। ये कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, सेक थीटा के। सेक के स्थान पर हम एक्स लिखेंगे, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा एक्स के। देखिए कोसेक को स्टार्ट कीजिएगा तो 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स के। ठीक है, तो 90 को हम लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, माने हैं क्या, साइन इनवर्स सॉरी सेक इनवर्स एक्स इक्वल हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। इसे स्टार्ट कीजिएगा तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल हो जाएगा पाई बाई 2 के। प्रूव हो गया। उसके बाद देखिएगा यदि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई दिया हो तो ये ऑप्शन दिया गया है, जीरो इज लेस आर इक्वल वाई इज लेस आर इक्वल पाई माइनस पाई बाई 2 इज लेस आर इक्वल वाई इज लेस आर इक्वल पाई बाई 2। ऑप्शन सी जीरो इज लेस देन वाई लेस देन पाई। ऑप्शन डी माइनस पाई बाई 2 लेस देन वाई लेस देन पाई बाई 2। देखिएगा सोल्यूशन इसका देख लीजिएगा, y बराबर क्या होता है, ये y बराबर यदि फलन y बराबर साइन इनवर्स x हो और x बराबर क्या हो, साइन इनवर्स y हो। ठीक है, तो यहाँ से जो y का मान होता है, माना x इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, तो अगर x इक्वल टू प्लस माइनस 1 करोगे तो हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स क्या होगा 1 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1। तो साइन के किस अंश का मान क्या एक होता है, तो साइन के पाई अंश का मान। ठीक है, साइन के 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो साइन पाई बाई 2 लिख सकते हो। यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा साइन, देखिएगा यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस थीटा। साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है ना। ठीक है, 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा पाई बाई 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है थीटा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2। यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2। ठीक है, y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा, तो माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। तो y का जो मान आएगा वह क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आएगा। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।